कल सिंगर अरिजीत सिंह ने एक अनाउंसमेंट करी that he will not take up any new playback singing work from now. This announcement took me back to a speech given by Mr. Javed Akhtar in the Parliament in 2012, जहां उन्होंने ये बोला कि जिस मुल्क में संगीत के और शायरी के इतने चिराग रोशन, उनके नीचे देखिए तो अंधेरा ही अंधेरा। जिस अंधेरे में हिंदुस्तान के राइटर्स की और म्यूजिशियंस की जिंदगी बरसों से लाचार और बेबस अटक। काफी लोगों की ये ओपिनियन है दैट अरिजीत सिंह took this decision to start his independent journey and get out of Bollywood playback singing, जहां historically producers and labels have held all control and ownership, and singers and musicians have not received their due share. तो मैंने सोचा थ्रू दिस वीडियो मैं आपको इंडिया में प्लेबैक सिंगिंग के अराउंड जो लीगल इकोसिस्टम बना है उसकी हिस्ट्री के थ्रू लेके जाऊं। इन इंडियन लॉ प्लेबैक सिंगर्स कम अंडर परफॉर्मर्स। प्लीज डोंट कंफ्यूज परफॉर्मर्स विद कंपोजर्स और लिरिसिस्ट्स। अगर एक गाना मिस्टर A.R. रहमान ने कंपोज किया है तो वो उनके कंपोजर है। अगर उस गाने के लिरिक्स मिस्टर जावेद अख्तर ने लिखे हैं तो वो उसके लिरिसिस्ट हुए, और अगर वो गाना मिस्टर अरिजीत सिंह ने गाया है तो वो उस पे एक परफॉर्मर हुए। 1994 से पहले इंडियन लॉ में परफॉर्मर्स के राइट्स क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं थे। प्लेबैक सिंगर्स को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ट्रीट किया जाता था, और एलिजिडली बहुत सारे सिंगर्स को गाना गाने के लिए फी नहीं मिलती थी और एक्सपोजर के लिए गवाया जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू मेनी म्यूजिशियंस द सिचुएशन हैजंट चेंज्ड मच इवन टुडे। 1994 में थ्रू एन अमेंडमेंट इंडियन लॉ ने परफॉर्मर्स को रिकॉग्नाइज किया और उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए, मॉरल राइट्स दिए, बट अ राइट टू रिसीव रॉयल्टीज नहीं दिया। वो स्टैट्यूटरी राइट टू रिसीव रॉयल्टीज परफॉर्मर्स को मिला थ्रू द अमेंडमेंट टू द कॉपीराइट एक्ट इन 2012, जो अब एग्जिस्टिंग लॉ है और बोलता है कि परफॉर्मर्स इन इंडिया हैव द राइट टू रिसीव रॉयल्टी फॉर अ परफॉर्मेंस मेड फॉर कमर्शियल यूज। इन रॉयल्टीज की कलेक्शन होती है थ्रू इसामरा, जो अपने मेंबर्स के लिए ये रॉयल्टीज कलेक्ट करता है और देता है। इस अमेंडमेंट की पासिंग में अमंग अदर पीपल मिस्टर जावेद अख्तर का बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप यूट्यूब पे वो पार्लियामेंट्री स्पीचेस सुने बाय मिस्टर जावेद अख्तर, श्रीमती सुषमा स्वराज, मिस्टर कपिल सिब्बल एंड मिस्टर शशि थरूर टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड द अमेंडमेंट एंड द एडिशन ऑफ द राइट टू रिसीव रॉयल्टीज इन द एक्ट। अगर आपकी एस्पिरेशंस है टू बी अ प्लेबैक सिंगर इन इंडिया, देन आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिली हो ऑफ द लीगल सिस्टम अराउंड इट एंड योर राइट्स एज अ परफॉर्मर इन इंडिया। I hope this video was helpful. If you have any queries, please put them in the comments. Thank you.